महिला आरक्षण विधेयक से क्या होगा बदलाव? जानिए बिल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। पहली बार 12 सितंबर 1996 को पेश किया गया था ये बिल। पिछले 27 सालों से लटका हुआ था महिला आरक्षण बिल। लोकसभा में 181 हो जाएंगी महिला सांसदों की संख्या। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में प्रावधान है कि लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा, यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद से सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा प्रबल हो जाएगी। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नई संसद में महिलाओं से जुड़ा यह ऐतिहासिक बिल पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश किया। इस विधेयक के कानून में बदलने के बाद सदन में महिलाओं की 33% अनिवार्यता हो जाएगी। महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहेंगी। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत में पेश किया गया है। इस संशोधन के बाद में लोकसभा में 1/3 की भागीदारी महिलाओं की होगी। इस विधेयक से महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलने के साथ ही आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। महिला आरक्षण विधेयक में दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रावधान है। इसके तहत में दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं की 1/3 भागीदारी अनिवार्य हो जाएगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ने में गति मिलने वाली है। इस कानून के बाद लोकसभा में कम से कम 181 महिला सांसद चुनकर आएंगी। फिलहाल सदन में महिला सदस्यों की संख्या सिर्फ 82 है। इसके साथ ही सभी विधानसभाओं में इस प्रावधान को लागू किया जाएगा। लोकसभा और दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर ही देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी ये बदलाव लागू होगा। जैसे लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी, ठीक उसी तरीके से सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की 33% सीटें अनिवार्य होंगी। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित सीटों में भी महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। आरक्षण 15 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा, दिल्ली विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए लाए गए आरक्षण 15 वर्षों तक प्रभाव में रहेंगे। इसके साथ ही इसमें प्रावधान है कि सीटों का आवंटन रोटेशन की प्रणाली के तहत में किया जाएगा। 27 वर्षों से यह विधेयक लटका था। महिला आरक्षण बिल पिछले 27 वर्षों से लटका हुआ था। इसे पहली बार 12 सितंबर 1996 को एचडी देवगौड़ा की सरकार में पेश किया गया था। हालांकि उस वक्त ये बिल पास नहीं हो सका था। इसके बाद भी तमाम सरकारों ने इसे कानून का प्रारूप देने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आखिरकार 27 सालों के बाद मोदी सरकार में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया।